हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेसन नंबर 4 रैट ट्रैप नाम का जो लेसन है आपके चूहेदानी, उसका हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। जल्दी से यूट्यूब पर आ जाइए और अपना जो रूटीन डेली का रूटीन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, एग्ज़ाम से पहले पहले पूरा याद करना है। इसलिए जल्दी से अपने मोबाइल पर यूट्यूब चैनल खोल करके और स्क्रीन पर आ जाइए और इसको तैयार कीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन द रेट ट्रैप का स्क्रीन पर आ चुका है आपके। व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन। क्वेश्चन समझ आया कुछ? जो पैकेज एडला के लिए छोड़ा गया था उस पैकेज में क्या शामिल था, उसमें क्या क्या चीज़ें उसने जो बेगर था उसने छोड़ी थी। तो इसका आंसर देखिए, आप पता होना चाहिए। उस किसान के लिए एक तो 30 रुपये जो कॉर्नर थे वो जो उसने चुराए थे, और एक छोटी चूहेदानी उसमें थी, एक जो बॉक्स बना के छोड़ के गया था। ठीक है, तो आंसर इसमें आपके राइट हो जाएगा ए नंबर ऑप्शंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शंस इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा कि उसने है जो एक तो आपके स्मॉल रेट ट्रैप छोड़ी थी, उसके साथ 30 कॉर्नर थे। ये आंसर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेट ट्रैप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस एव। क्या क्वेश्चन है कि रेट ट्रैप पेडलर ने अधिकांश अपने क्रिसमस की संध्या कहाँ पर, जो वहाँ पर था वो उस जगह पर वो कैसे बिताई थी, कहाँ बिताई थी, यानी वहाँ जब आयरन मास्टर के घर पर था तो वो क्या रह कर क्या करके उसने बिताई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, उसने सोने के सिवाय दूसरा काम नहीं किया था, स्लीपिंग। उत्तर क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। अगला क्वेश्चन देखिए। What did the iron master's daughter say when the peddler was about to leave? आयरन मास्टर की पुत्री ने क्या कहा जब पैडलर है जो लगभग वहाँ से जाने वाला था, जब उसके पिताजी ने कहा था कि भाई इसे अजनबी को अपन यहाँ नहीं रखेंगे, कोई हो सकता है, चोर हो सकता है ये, तब उस आयरन मास्टर की पुत्री ने क्या कहा? तो आपको याद होना चाहिए। सी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली। उसने कहा कि इस अजनबी को कम से कम आज की रात्रि के लिए, तो जो आज का दिन है, इस केवल एक दिन जो क्रिसमस का त्यौहार है उनके साथ ही रुकना चाहिए। उसके पिताजी को कहा गया कि भाई आज इसको यहीं पर ठहराएं, क्योंकि आज ये अपने मेहमान स्वरूप में इसको लेके आए थे, भोजन का वादा किया था। तो उत्तर याद रखना है। सी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। द रेट ट्रैप पेडलर गेव द आयरन मास्टर ए लेक्चर ऑन। रेट ट्रैप पेडलर ने आयरन मास्टर को एक लेक्चर दिया था। क्या लेक्चर दिया था पता है आपको? उसने किसके बारे में बात कही कि उसने कहा कि हाउ द वर्ल्ड इज अ रेट ट्रैप, कि उसने उसको बताया कि किस प्रकार से पूरा संसार एक चूहेदानी है। एक पूरा क्या है? एक चूहेदानी जिसमें बड़े से बड़े लोग उसमें फंसे बगैर नहीं रह सकते हैं। यहाँ सभी लालच ही लालच भरा पड़ा है। ये एक चूहेदानियों का जाल ही है पूरा संसार। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वॉज। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, कि उस आयरन मास्टर की पुत्री का नाम क्या था? तो पता होना चाहिए आपको, एडला विल्मेंसन। क्या नाम था? एडला विल्मेंसन। अगला क्वेश्चन। द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनर विथ हिज। आयरन मास्टर है जो अब वहाँ उस मैनर में रहता था, किसके साथ? अपने बंगले पर, वहाँ पर अपने मकान पर। उसके साथ कौन थी? ओल्डेस्ट डॉटर थी उसकी, एडला विल्मेंसन नाम की जो पुत्री थी, ये उसकी सबसे बड़ी पुत्री थी, और उसी के साथ वो अपने मकान पर रहता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। अगला क्वेश्चन। द आयरन मास्टर मिसटुक द रेट ट्रैप पेडलर फॉर। अब आयरन मास्टर है जो किस प्रकार से उसको है जो रेट ट्रैप से पेडलर जो था चूहेदानी बेचने वाला था, उसको है जो क्या समझ लिया था, क्या समझ के उसको घर पे लेके आ गया था।
उसने उसको समझा कि ये उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमराड है, यानी उसने समझा कि ये है जो अपना एक, जब वो आर्मी में थे वहाँ पर तो उसका वो साथी है। इस प्रकार से समझकर उसको घर लेके आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द पेडलर एंटर्ड द गेट ऑफ द आयरन मिल विथ द इंटेंशन ऑफ, पेडलर ने जो आयरन मिल थी वहाँ पर उसके दरवाजे में किस इरादे के साथ वहाँ पे जो प्रवेश किया था, उसका इरादा क्या था? तो याद होना चाहिए, केवल उसका इरादा वहाँ पर शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, उसको क्योंकि ठंड पड़ रही थी, वो तो बेचारा केवल वहाँ पर क्योंकि डरा हुआ था और घबराया हुआ था, केवल वहाँ पे आश्रय लेना चाहता। शेल्टर का मतलब तो आश्रय लेना, बारिश थी और इधर ठंड भी थी, तो इससे बचने के लिए वो केवल वहाँ पे आश्रय लेना चाहता था। ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर देखो दोस्तों आगे, ही फेल्ट ही हैड बीन फोल्ड बाई ए, उसने महसूस किया कि वो अब किसी के द्वारा मूर्ख बना दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, किसके द्वारा उसको मूर्ख बना दिया गया था? तो देखो क्या बात थी कि भाई उसके वो क्रॉफ्टर के द्वारा मूर्ख बना दिया गया था, पुलिसमैन के द्वारा मूर्ख बना दिया गया था, या है जो बेट के द्वारा, यानी लालच, बेट होती है लालच, चूहेदानी जो है उसके अंतर्गत वो लालच आ गया था उसको, उसके द्वारा वो मूर्ख बन गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, फिर देखो आगे 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 10 नंबर क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। द रेट ट्रैप पेडलर रिटर्न टू द मैन्स हाउस इन ऑर्डर टू, रेट ट्रैप पेडलर उस आदमी के घर वापस से लौटा इस क्रम में, किस क्रम में? कि भाई केवल स्टील द 30 क्रोनर, यानी रेट ट्रैप पेडलर है जो उस आदमी के घर पर इसी बात पर लौटा वो कि भाई कैसे करके वो 30 क्रोनर वहाँ से चुरा ले और वापस चला जाए। यानी एक बार घर से साथ में किसान साथ बाहर निकल गया और वापस जो 30 क्रोनर उस किसान ने बताए थे वो उसने सोच लिया कि ये अपन चुरा लेंगे, इस इरादे से वापस वो जो गया था। ठीक है, स्टील द 30 क्रोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ, किसान ने जो पेमेंट था वो कहाँ से प्राप्त किया था? भाई जो कितना पेमेंट इसमें प्राप्त किया था, वेयर वाला प्रश्न नहीं है, केवल संख्या पूछी, ऊपर ही आ गया, ये तो 30 क्रोनर है, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्रॉफ्टर ने पेमेंट कितना प्राप्त किया? 30 क्रोनर। फिर देखो द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज, जो बूढ़ा किसान था वो आपके कि भाई इन द ग्रे कॉटेज में वो था, वहाँ पे किस प्रकार से उसने वेलकम द पेडलर, उसी व्यक्ति ने है जो उसे किस जो पेडलर था उसका स्वागत किया था, जो बूढ़े व्यक्ति था। द वेगबंड कंपेयर द होल वर्ल्ड टू ए, वे घुमक्कड़ ने पूरे संसार की तुलना किससे की थी? तो पता होना चाहिए, रेट ट्रैप से, चूहेदानी से। ठीक है, द पेडलर्स रेट ट्रैप वर मेड ऑफ, ये जो आपके चूहेदानियाँ थी वो किसकी बनी हुई थी? तो आंसर कई बार क्वेश्चन बोर्ड में ये ध्यान रखना, वायर की बनी हुई थी। किसकी बनी थी चूहेदानियाँ? वायर की बनी हुई थी। फिर देखिए हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर, ये भी बहुत बार आ गया है। 30 क्रोनर चुराए थे उसने, उस किसान के कितने रुपए चुराए? 30 क्रोनर। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के वैन डज द आयरन मास्टर रियलाइज इज मिस्टेक, आयरन मास्टर ने अपनी गलती कब महसूस की? कब महसूस करता है? वैन द पेडलर चेंजेज क्लॉथ्स एंड क्लीन हिज फेस, यानी उसको पता नहीं था कि ये अपना मित्र है, जैसे ही वो साफ सुथरा होकर आया तो उसको पता चल गया कि ये उसका मित्र नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वैन द पेडलर चेंजेज क्लॉथ एंड क्लीन हिज फेस, जब उसने मुंह वगैरह साफ करके आया तब उसको पता चला। हाउ ओल्ड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, क्रॉफ्टर ने उस पेडलर के साथ कैसा व्यवहार किया था? फ्रेंडली मैनर में, बहुत ही अच्छी तरह से उसके साथ पेश आया था वो। हु यूज टू मेक रेट ट्रैप, अब वो चूहेदानियाँ जो थी वो है जो कौन बनाया करता था? पेडलर। कौन बनाया करता था? पेडलर।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। हाउ इज़ द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला। अब पेडलर है जो क्रॉफ्टर और एडला के मिलने के बाद उसने कैसा प्रभावित, उसको मतलब क्या उसको उसमें प्रभाव पड़ा उसका, उनके दोनों का प्रभाव क्या पड़ा, तो उसको पता होना चाहिए। उससे उसका हृदय चेंज हो गया था। क्या हो गया था? हिज हार्ट वाज चेंज्ड, यानी उन्होंने अच्छा व्यवहार किया, अच्छे व्यवहार से वो चेंज हो गया भाई। अब देखो, वाट डज द मेटाफोर रेट्रप इन द लेसन सिग्निफाई। अब इसमें क्या एक रूपक अलंकार इस रेट्रैप में आपके महत्व रखता है, क्या बात बताता है विशेष? ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। क्या बात बताता है? इसका मतलब होता है कि मानवीय लालचता बताती है इसमें, कि मानव एक लालच प्राणी होता है, और डिस्ट्रैक्शन विकर्षण किसी के प्रति, कि भाई कोई चीज़ है तो उसके प्रति विकर्षण और वापस लालच, इस प्रकार की बातें बताता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका दो क्वेश्चन। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। कौन है जो पेडलर को आश्रय देता है? तो एक बुढ़ा किसान। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम। ये कहानी किसके चारों ओर घूमती हैं? तो ये पूरी पूरी आपके पेडलर, अराउंड पेडलर द रेट्रैप सेलर, ये ठीक है। ओके दोस्तों, गुड बाय।